नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, आप सबके लिए एक बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी यूपी ट्रिपल एस से राजस्व लेखपाल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर नोटिफिकेशन की सॉफ्ट कॉपी है और यहाँ पर अगर आप देखें तो सारी डिटेल्स दी गई है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको यूपी की कोई भर्ती हो सभी भर्तियों की पूरी जानकारी दी जाती है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट दी गई है। ऑनलाइन आवेदन आपके 7 जनवरी 2022 से प्रारंभ हो रहे हैं। आवेदन जमा करने की और शुल्क जमा करने की और आवेदन फॉर्म को फाइनल रूप से सबमिट करने की जो डेट रहेगी वो 28 जनवरी 2022 रहेगी। संशोधन करने के लिए जो समय सीमा दी गई है वो 4 फरवरी 2022 तक की दी गई है। आवेदन में आप अपना संशोधन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका फाइनल प्रिंट आउट तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाएगा। अधिकतम 4 फरवरी तक का आपको टाइम दिया गया है आपको प्रिंट आउट लेने का, ठीक है। और 4 फरवरी तक आप लोग संशोधन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्व लेखपाल पदों पर भर्ती का विज्ञापन आया हुआ है। और यहाँ पर देखिए पदों की संख्या की बात करें तो 8085 पद यहाँ पर इस भर्ती में आपके सामने है। और इसमें उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, वही अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे जो लोग प्रारंभिक आर्हता परीक्षा 2021 यानी पेट 2021 क्वालिफाई किए हैं और उनके पास एक वैध यानी वैलिड स्कोर कार्ड है। परसेंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं लगाई गई, कट ऑफ की कोई बाउंडेशन नहीं लगाई गई है। जिसके पास भी एक वैध स्कोर कार्ड है वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और जितने लोग आवेदन करेंगे उस हिसाब से फिर ये लोग शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे कौन कौन अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, ठीक है। तो आप अगर आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड है तो आप यहाँ पर बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपका 50% हो, 60% हो, 70% हो, 80% हो, 90% हो। पीटी का स्कोर बिल्कुल आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आगे यहाँ पर बोला गया कि जिन अभ्यर्थियों का पीटी का स्कोर कार्ड अंडर इन्वेस्टिगेशन बता रहा है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनका जो निर्णय होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जांच आएगी उसके अधीन रहेगा, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी है। आप लोग 7 जनवरी से इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर 2 मोड दिए गए हैं। व्यक्तिगत विवरण के साथ आवेदन कर सकते हैं या फिर ओटीपी के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। यानी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि लेंगे और सारी चीज़ें डालेंगे तो उसको भरने के बाद भी लॉगिन कर पाएंगे। और या फिर रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल आईडी जो आपने डाला होगा उसमें ओटीपी के माध्यम से भी लॉगिन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको यूपी ट्रिपल एस की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा, वहाँ से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और इसके अलावा governmentjobcenter.com पर भी आवेदन फॉर्म अवेलेबल रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो यहाँ पर फीस देखिए, आवेदन शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है, केवल यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया की जो फीस है वो ली जा रही है। 25 सभी के लिए 25 रुपये यहाँ पर निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पेमेंट है वो आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके पदों के बारे में डिटेल्स दी गई है। विभाग का नाम है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद का नाम है लेखपाल। ये जो आपका भर्ती होगी ग्रेड वेतन 2000 इसका रहेगा। पे स्केल रहेगी 5200 से लेकर के 20,200। 18 से 40 यहाँ पर एज बोली गई है। जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अनारक्षित के 3271 पद हैं। एससी के 1690 पद हैं। एसटी के 152 पद हैं। ओबीसी के 2174 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के 798 पद हैं। कुल मिलाकर के 8085 पद यहाँ पर आपके सामने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण देख के लीजिए। क्षैतिज आरक्षण में दिया गया है कि किस कैटेगरी कितने कितने पद रहेंगे। तो सेनानी के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है 149 पद हैं। ये जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों की संख्या बताई गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पर 1604 पद हैं और भूतपूर्व सैनिक के 387 पद हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर के। अब यहाँ पर एक बात आप लोग और ध्यान लीजिएगा कि देखिए साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी हैं
लंबोज श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जाएगा जिससे संबंधित है। इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, यानी जाति प्रमाण पत्र आपको पिता पक्ष का लगाना पड़ेगा। ऐसी सूचना यहाँ पर दी गई है और उसी के अनुरूप आप लोग करिएगा। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है योग्यता को लेकर के। तो योग्यता के बारे में देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो शैक्षिक में अगर देखें तो यहाँ पर बोला गया कैंडिडेट इंटरमीडिएट पास हो, 12th आपने पास आउट किया है, चाहे किसी भी बोर्ड से पास आउट किया है या उसके समकक्ष कोई दूसरी भी आपने परीक्षा पास किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता में बोला गया है कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो तो आपको वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन केवल यहाँ पर इंटर पास मांगा गया, 12th पास मांगा गया है। SSS की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, समाचार पत्रों के माध्यम से पहले ही आ गया था, SSS इसमें नहीं मांगा जाएगा, तो SSS की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आयु सीमा हमने आपको पहले ही बता दी, 18 से 40 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा मिलेगी रहेगी आपकी। और जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। अब चयन कैसे होगा, चयन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया देखा जाए तो आयोग ने पहले भी जारी कर दी थी, तो उसी के अनुसार आपकी चयन परीक्षा होगी। परीक्षा का जो मेन इसमें सिलेक्शन होगा आपका पीटी स्कोर जिसका भी है वो आवेदन कर पाएगा। और जिन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा उनकी लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। लिखित परीक्षा के बाद फिर आपका फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट के बाद फिर आपका चयन कर दिया जाएगा। कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है, सिर्फ मेंस की लिखित परीक्षा ही होनी है। अब लिखित परीक्षा का क्या पैटर्न होगा उसके बारे में देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 8 दिसंबर को लेखपाल के पद चयन हेतु जो है परीक्षा की योजना वह ये सारी चीज़ें जारी की गई थी वेबसाइट पर, तो आपने देखा होगा। इसका सिलेबस वगैरह एग्जाम पैटर्न वगैरह ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारे अवेलेबल है governmentjobcenter.com पर, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लिखित परीक्षा आपकी एक पाली में होगी, 100 प्रश्न आपके इस परीक्षा में आएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। बहुविकल्पीय प्रश्न के MCQ होंगे, एक प्रश्न जो होगा 1 नंबर का होगा। 100 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न होंगे 25 अंक के, गणित के 25 प्रश्न होंगे 25 अंक के, सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न 25 अंक के, और ग्राम समाज एवं विकास 25 प्रश्न 25 अंक। इस तरह के 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का आपको यहाँ पर रहेगा पेपर, और 2 घंटा यानी 120 मिनट में आपको करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और यहाँ पर सिलेबस को डिटेल रूप से दिया गया है कि हिंदी का क्या सिलेबस रहेगा, गणित का क्या सिलेबस रहेगा, ये सारा सिलेबस यहाँ पर देखिए दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विशेष दिया गया है कि यदि जो भर्ती है चल रही है इसमें आवेदन पत्र अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं तो आयोग पीटी के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा है तो अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट की करेगा, और उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता, तो जो लिखित परीक्षा होगी वो एक से अधिक शिफ्टों में करवाई जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी यहाँ पर लागू की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। जितने भी अभ्यर्थी हैं जो जिनके पास पेट का स्कोर कार्ड है, वैलिड स्कोर कार्ड है, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं आने वाली है। इसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग आपकी की जाएगी। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो कुछ ये डॉक्यूमेंट्स दिए गए, फॉर्मेट दिए गए, इन फॉर्मेट में आपके प्रमाण पत्र होंगे तभी आपके मान्य होंगे। तो फॉर्मेट जो दिएगा उनको आप लोग देख लीजिएगा और उसके अनुरूप ही आवेदन करिएगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी डिटेल्स। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, पहले कमेंट में लिंक दिया गया है, वहाँ से नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा governmentjobcenter.com से भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड एवं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।